ऑफ सक्सेस। पहले हम आपके लिए 2 क्लास ले आए थे, वो था मैथ के ऊपर एक टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, टाइम एंड वर्क। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आईएनसी, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। और हर एक एग्जाम में जीए पोर्शन जो होते हैं जनरल अवेयरनेस, वहां आईएनसी से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो गाइस शुरू करते हैं आज का टॉपिक आईएनसी। इसके शुरू करने के पहले मैं एक बात आपको जरूर से बता रहा हूं कि प्लीज हमारे चैनल में नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के दबा के ऑल नोटिफिकेशन चालू करें, ज्यादा सबके सब वीडियो हम जो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, चाहे वो भी इस वीडियो का मजा उठा सके और अपने एग्जाम प्रिपरेशन में मदद मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं आज के टॉपिक आईएनसी। तो आईएनसी के बारे में हम जो बता रहे हैं वो ध्यान से सुनिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आज जो आपको बोलूंगा इसके अलावा आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट्स पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ, हम जो आपको बताएंगे प्लीज अपने कॉपी में पेन से नोट डाउन कर लेना और नोट डाउन के बाद उसका पढ़ाई करके उससे अच्छे से तैयारी कर लेना। और आपके अपकमिंग जो एसएससी है एग्जाम है, डीआरडीओ एग्जाम है, पीएससी का एग्जाम है, वहां आईएनसी से आपको कम से कम 2 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और ये मान के चलो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 0.5 मार्क्स भी बहुत ही मायने रखते हैं। तो आईएनसी क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत के एक बहुत ही पुराने राजनीतिक दल। और इसी पार्टी को एस्टेब्लिश क्यों हुआ था? देखो 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था भारत के अंदर ब्रिटिश के खिलाफ, भारत के बहुत ही राजा मंत्री और सिपाही ने मिलकर ब्रिटिश के अगेंस्ट युद्धों का घोषणा कर दिया था। और उस रिवॉल्ट में ब्रिटिश का हल्ला भी हिल चुका था। तो ब्रिटिश ने देखा कि भारत के जो एजुकेटेड पर्सन है उसको हमको उसके ऊपर नियंत्रण रखने चाहिए। और इसी के मुताबिक ब्रिटिश लोगों ने प्रतिष्ठित किया आईएनसी को। तो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको देखने का चाहिए, आईएनसी कैसे एस्टेब्लिश हुआ, किसने एस्टेब्लिश किया, आईएनसी का पहला प्रेसिडेंट का कौन थे, आईएनसी का पहले बैठक कहां हुई थी, कब हुई थी, ये सब कुछ हमको जब अच्छे से जान लेना चाहिए। और हर एक एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो पहले हमको जानना चाहिए आईएनसी का फाउंडर कौन थे। फाउंडर ऑफ आईएनसी, आईएनसी का फाउंडर थे ए.ओ. ह्यूम। बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है, आईएनसी के फाउंडर थे ए.ओ. ह्यूम। ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप हमसे जानना चाहते हो कि इस ए.ओ. ह्यूम का फुल फॉर्म क्या है, तो हम आपको बताते ए.ओ. ह्यूम का फुल फॉर्म है एलन ऑक्टावियन ह्यूम। ये था एक ब्रिटिश आदमी और यही ब्रिटिश आदमी ने आईएनसी को एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, अब देखो डेट क्या था, कौन सी डेट में आईएनसी का फाउंड हुआ था? तो डेट है 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 में आईएनसी का एस्टैब्लिश हुआ था। अब देखो आईएनसी का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? आईएनसी का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? वो है डब्ल्यू.सी. बनर्जी। बंगाल का एक आदमी डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने थे आईएनसी का पहले प्रेसिडेंट,
डब्ल्यू.सी. बनर्जी का उसका फुल फॉर्म है उसका नेम का उमेश चंद्र बनर्जी, बंगाली में जिसको बोला जाता है उमेश चंद्र बंदोपाध्याय। यही था आईएनसी का पहला प्रेसिडेंट। अब देखो कहां आईएनसी का पहले सेशन, पहले बैठक कहां हुई थी? प्लेस ऑफ फर्स्ट सेशन वो है गोकुल दास तेजपाल कॉलेज। ये कहां है? ये है बंबई में, गोकुल दास तेजपाल कॉलेज। ध्यान से देखो कहां आईएनसी के फर्स्ट बैठक कहां हुई थी? गोकुल दास तेजपाल कॉलेज। और कितने मेंबर फर्स्ट मीटिंग में थे? तो टोटल मेंबर 72। कितने आदमी थे आईएनसी के पहली बैठक में? 72 आदमी। तो मैंने क्या बात बताया, आईएनसी के पहले हिस्ट्री में आईएनसी का फाउंडर कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, जिसको बोला जाता है फादर ऑफ आईएनसी। अगर क्वेश्चन में आए आईएनसी का फादर कौन था, वही आंसर आपको होगा ए.ओ. ह्यूम। कभी कभी एग्जाम में, कभी कभी नहीं बहुत बार एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं कि हु इज द फादर ऑफ आईएनसी, वहां इस ए.ओ. ह्यूम के साथ डब्ल्यू.सी. बनर्जी का भी नाम को आपको मिलेगा। अर्थात हो सकता है आपको पहले ऑप्शन में था ए.ओ. ह्यूम, दूसरे ऑप्शन में था डब्ल्यू.सी. बनर्जी, तो बहुत ही स्टूडेंट्स गलती मार के फादर ऑफ आईएनसी बुलाता है डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, क्योंकि पहला प्रेसिडेंट था ना। परंतु यही गलती आप मत करना। हम आपसे बोल रहे हैं कि आईएनसी अगर फादर ऑफ आईएनसी पूछा जाए एग्जाम में तो और जरूर ऑप्शन आंसर होगा ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अब देखो आईएनसी का पहला बैठक कहां हुई थी? गोकुल दास तेजपाल कॉलेज मुंबई में। परंतु आईएनसी का पहला बैठक जो होने के लिए डिसाइड किया था वो बंबई नहीं थी। तो डिसाइडेड प्लेस कौन थे? देखो डिसाइडेड प्लेस वो था पुणे। पुणे में बैठक होने की डिसीजन लिया गया था, परंतु पुणे से बैठक को बुला गया कि गोकुल दास तेजपाल कॉलेज मुंबई में होगा। क्यों? पुणे से क्यों बैठक को वहां ले गया? ड्यू टू कॉलेरा। ड्यू टू कॉलेरा। वहां पुणे में तब कॉलेरा डिजीज बहुत ही फैले जाते थे, कॉलेरा रोग बहुत ही वहां होते थे, इसीलिए पुणे से बैठक को गोकुल दास तेजपाल कॉलेज मुंबई में ले गया। समझ में आए दोस्तों? चलो अब हम देखेंगे आईएनसी के कुछ इंपॉर्टेंट सेशन में, और आप ये मान के चलो कि आईएनसी के सेशन को एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो देखो हम बता रहे कि आईएनसी के कुछ इंपॉर्टेंट सेशन की तरफ देखो, आपको बोर्ड में दिख रहा है आईएनसी के कुछ इंपॉर्टेंट सेशन। आईएनसी के सेशन हर साल में होते हैं, परंतु हमें 1885 से 1947 आजादी तक इतने सारे सेशन को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट सेशन ही हमको याद रखना है और इसमें से ही एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा। देखो पहला सेशन 1885 तो हम कर चुके हैं। 1885 कहां हुई थी? मुंबई में हुई थी। प्रेसिडेंट कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और इसका इंपॉर्टेंस थे ये फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी। और मेंबर कितने थे? मेंबर था 72 डेलीगेट। मेंबर को आपको कभी कभी एग्जाम में डेलीगेट के रूप में भी देखने को मिलेगा। तब देखो दूसरी इंपॉर्टेंट 1886 कहां हुई थी? कलकत्ता, अब तो उसका नाम है कोलकाता। प्रेसिडेंट कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और इंपॉर्टेंस क्या है? ये है सेकेंड सेशन ऑफ आईएनसी और मेंबर थे 432 मेंबर।
थर्ड में देखो 1887, 3 साल 1887 कहां हुई थी? मद्रास में हुई थी। और कौन प्रेसिडेंट हुई थी? बदरुद्दीन तैयब जी। इसका इंपॉर्टेंस यही है, ये है फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं आईएनसी की पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, तो आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। और इसी के साथ आपको याद रखनी पड़ेगी वो कब बनी थी? 1887 में। कौन से सेशन में? मद्रास सेशन में। चौथी देखो 1888 कहां हुई थी? इलाहाबाद। इलाहाबाद को एक और नाम से हम जानते हैं, वो है प्रयागराज। वो क्या है? प्रयागराज। और वहां प्रेसिडेंट कौन थी? जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले। इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट। ये है आईएनसी के फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट। बहुत बार एग्जाम में है आईएनसी के फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट कौन है, तो आंसर होगा जॉर्ज यूले। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जो आपको शॉर्टकट में मिल जाएगा। पांचवा देखो 1907 कहां हुई थी? सूरत में। प्रेसिडेंट कौन थे? रास बिहारी घोष। इंपॉर्टेंस क्या है? कांग्रेस स्प्लिट। कांग्रेस दो विभाजित हो गए, एक मॉडरेट वालों और एक्सट्रीमिस्ट वालों में। नरमपंथी और चरमपंथी के बीच में झगड़ा होने के कारण कांग्रेस स्प्लिट हो गया। कौन से सेशन में? 1907 सूरत सेशन में। और प्रेसिडेंट कौन थे? रास बिहारी घोष, नॉट रास बिहारी बोस। गलती मत करना, रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष कौन थे? जो आजाद हिंद फौज का फाउंडर थे। इसके बाद देखो 1916 लखनऊ। प्रेसिडेंट कौन है? एसी मजूमदार। और इसका इंपॉर्टेंस ये है, कांग्रेस मार्च हो गया। नरमपंथी और चरमपंथी के बीच कांग्रेस मार्च हो गया। इसी के साथ कांग्रेस मार्च हुए मुस्लिम लीग के साथ। और इसका बहुत ही और एक इंपॉर्टेंस है, गांधी अटेंड। गांधी पहली बार कांग्रेस की सेशन में महात्मा गांधी अटेंड हुए थे। और उसी के साथ कांग्रेस मार्च हुई थी लखनऊ सेशन में 1916। और प्रेसिडेंट थे एसी मजूमदार। इसके बाद देखो 1917 कहां हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। और इसका प्रेसिडेंट थे एनी बेसेंट। इसका प्रेसिडेंट कौन थे? एनी बेसेंट। इसका इंपॉर्टेंस है, ये है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट आईएनसी के कौन थे? एनी बेसेंट। और इसके एनी बेसेंट कहां के थी? ये है आयरलैंड के, ये है आयरिश। इसके बाद देखो 1922 कहां हुई थी? गया में हुई थी। प्रेसिडेंट कौन थी? सीआर दास, चित्तरंजन दास, जो है पॉलिटिकल गुरु ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो सीआर दास, इसके इंपॉर्टेंस ये है फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। तो इसके सेशन में हमको जान लेना चाहिए कि 1922 गया सेशन के बाद सीआर दास ने कांग्रेस से रिजाइन किया और सीआर दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर एक अलग सा पार्टी बनाए, वो है स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी कौन सी सेशन में बनी थी? 1922 गया सेशन में। इसके बाद है 1924 बेलगाम। इसका प्रेसिडेंट थे गांधी। इसका प्रेसिडेंट कौन थे? महात्मा गांधी। और इसका इंपॉर्टेंस यही है, फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट गांधी। गांधी जी पहली बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे 1924 बेलगांव में। इसके बाद देखो 1925 कानपुर में हुई थी सेशन। इसका इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट कौन थे? सरोजिनी नायडू। इसका इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट टाइम इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थे? सरोजिनी नायडू। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि कांग्रेस की सर्वप्रथम भारतीय सभापति कौन थे, तो आंसर होगा सरोजिनी नायडू। इसके बाद देखो 1929 कहां हुई थी? लाहौर में हुई थी। और इसका प्रेसिडेंट थे JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत की पहली फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थी। तो इसका इंपॉर्टेंस ये है, कांग्रेस डिमांड फुल स्वराज। कांग्रेस मांग की थी पूर्ण स्वाधीनता की। इसी सेशन में, इसी लाहौर सेशन में कांग्रेस पूर्ण स्वाधीनता की, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। इसके बाद देखो 1937 फैजपुर कहां कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और इसका इंपॉर्टेंस है,
फास्ट सेशन इन विलेज। कांग्रेस के हर एक सेशन हुई थी बड़े बड़े शहर में, परंतु कांग्रेस का कौन सी पहली सेशन गांव में हुई थी, और उसका आंसर होगा 1937 फैजपुर में, और प्रेसिडेंट थे JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और लास्ट और एक देखो 1938 कहां हुई थी, हरिपुरा में। कहां हुई थी, हरिपुरा में। इसका प्रेसिडेंट कौन थे, SC बोस, मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसका इंपॉर्टेंस यही है कि सुभाष चंद्र बोस फर्स्ट प्रेसिडेंट, पहली बार सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बनी थी कांग्रेस के कौन से सेशन में, 1938 हरिपुरा सेशन में। चलो बढ़ते हैं, और कांग्रेस के हम 2 सेशन मिटा दे रहे हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, कोई किसी को चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कांग्रेस के और कुछ हमको इंपॉर्टेंट सेशन देखने चाहिए, वो कौन है, देखो 1939 कहां हुई थी, त्रिपुरी, नॉट त्रिपुरा, त्रिपुरी। प्रेसिडेंट कौन थे, SC बोस, सुभाष चंद्र बोस। इंपॉर्टेंस क्या है, बोस रिजाइन फ्रॉम INC and founded फॉरवर्ड ब्लॉक। तो 1939 त्रिपुरी सेशन में सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट थे, और वो गांधी से मतविरोध होने के कारण कांग्रेस से रिजाइन किया और एक अलग सा पार्टी बनाए, वो है फॉरवर्ड ब्लॉक, जो आज भी पश्चिम बंगाल में चल रही है, इस राजनीतिक दल। और इसके बाद देखो कांग्रेस की स्वाधीनता की पहले लास्ट सेशन वो कब हुई थी, 1946 में, और कहां हुई थी, मीरठ में। कहां हुई थी, मीरठ में। तो आपको यदि एग्जाम में पूछे कि कांग्रेस की लास्ट सेशन, स्वाधीनता की पहली लास्ट सेशन कहां हुई थी, मीरठ में, और इसका प्रेसिडेंट कौन थे, JB कृपलानी, JB कृपलानी। ये है कांग्रेस की लास्ट सेशन, मीरठ में हुई थी, प्रेसिडेंट थे JB कृपलानी। इसी के साथ हमको कांग्रेस की सब इंपॉर्टेंट सेशन हमको मिल गया। हम आपको बता दिए कांग्रेस के सभी इंपॉर्टेंट सेशन, जहां से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलो बढ़ते हैं कांग्रेस की INC के दूसरे टॉपिक के तरफ। देखो अब INC के टाइम पीरियड हम तीनों हिस्से में डिवाइड कर दिए। कौन से हिस्सों में, कितने सारे हिस्सों में, तीनों हिस्सों में कांग्रेस INC के टाइम पीरियड हम डिवाइड कर दिए। पहली है मॉडरेट फेज, दूसरी है एक्सट्रीमिस्ट फेज, और तीसरी है गांधीयन एरा। अब देखो मॉडरेट फेज क्या है, कांग्रेस जब पहली बार भारत में प्रतिष्ठित हुई थी तो कांग्रेस की जो उद्देश्य था वो ब्रिटिश से लड़ाई करने का नहीं। कांग्रेस का मेन मुद्दा क्या था कि ब्रिटिश से हम आलोचना करके भारत के लोगों पर ब्रिटिश का अत्याचार ना हो, इसी पर था। परंतु मैंने बोला कि यही INC फिर जो भारत के स्वाधीनता में एक बहुत बड़े हिस्सा लिए, और वो शुरू होता है इस एक्सट्रीमिस्ट फेज के साथ। और फिर 1916 से गांधीयन एरा, गांधी जी जब कांग्रेस में पैदा हुए, और इसी के साथ गांधी जी के चलते इशारा में ही कांग्रेस स्वाधीनता 1947 की तब चली थी। अब हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये को जानना चाहिए कि गांधी जी कब भारत में लौटी थी, परंतु गांधी जी कहां थे, इसके आगे साउथ अफ्रीका में। गांधी जी कब भारत में आई थी, 1915 9 जनवरी
1915 9 जनवरी में गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत में रिटर्न किया और इसी 9 जनवरी को हम इसको हम नेशनल नॉन रेसिडेंस डे मनाते हैं। तो हर साल 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस और नेशनल नॉन रेसिडेंस डे मनाए जाते हैं, क्योंकि 1959 जनवरी में ही गांधी जी भारत में लौटी थी साउथ अफ्रीका से। तो देखो, अब हमको जानना चाहिए कि एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट फेज कब से कब हुई थी और एक्सट्रीमिस्ट फेज कब से कब हुई थी। हम मॉडरेट फेज बताते हैं कि 1885 से 1905 तक, एक्सट्रीमिस्ट फेज बताए हैं कि 1905 से 1917 और 1917 से 1947 तक, भारत की आजादी तक इसको बोला जाता है गांधीयन एरा। अब देखो, मॉडरेट फेज के कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में हमको जानना चाहिए। कौन कौन थे? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी जो है कांग्रेस की पहली फर्स्ट प्रेसिडेंट। इसके बाद है गोपाल कृष्ण गोखले, इसके बाद है दादा भाई नौरोजी। ये कौन है? ये कांग्रेस की दूसरी प्रेसिडेंट। और इसके साथ हमको जानना चाहिए एसएन बैनर्जी और मोतीलाल नेहरू। ये है कांग्रेस की मॉडरेट फेज की कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स। और एक्सट्रीमिस्ट फेज के लीडर्स कौन थे? लाल बाल पाल। लाल मीन्स लाला लाजपत राय, बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक, और पाल मीन्स बिपिन चंद्र पाल। और एक इंपॉर्टेंट लीडर थे, वो है अरविंदो घोष। ये है कांग्रेस की एक्सट्रीमिस्ट फेज के कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स। अब हमको इसके बारे में भी कुछ जान लेना चाहिए। तो देखो, शुरू करते हैं। मैं मिटा दे रहा हूं इसको। तो पहले हम डब्ल्यू.सी. बैनर्जी के तो हम बात से जान चुके हैं, ये इसका एक ही इंपॉर्टेंस है, ये कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में हमको जानना चाहिए। गोखले ये कौन थे? ये था पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी। तो गोखले कौन थी? पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी। और गोखले की पॉलिटिकल गुरु कौन थी? पॉलिटिकल गुरु ऑफ गोखले इक्वल होगा महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे। तो गोखले के बारे में हमको सबसे जो इंपॉर्टेंट है, तो गोखले गोपाल कृष्ण गोखले कौन थी? पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी। इसी था वो गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु। यही गांधी को इंस्पायर किया भारतीय राजनीति में आने के लिए। और गोखले का पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोखले का पॉलिटिकल गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे। और ये फाउंडर था
इंपॉर्टेंट सोसाइटी का, वो है फाउंडर किसके थे? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। और एक गोखले क्या कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे? हाँ, एक गोखले भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे 1905 के सेशन, और वो हुई थी बनारस में। वो कहां हुई थी? बनारस में। तो गोखले के बारे में हम सब कुछ इंपॉर्टेंट जो बात हमको एग्जाम में देखने को मिलता है वो हमको बता दिए। क्या थे? गोखले पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी थे। गोखले का पॉलिटिकल गुरु कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। एक फाउंडर किसका था? सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का फाउंडर था गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और एक कांग्रेस का प्रेसिडेंट कब बने थे? 1905 में बनारस के सेशन में। चलो अब दूसरी हमको जो देखना है वो है दादा भाई नौरोजी के बारे में। मिटा दे रहे। दादा भाई नौरोजी, इसको बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? ग्रैंड में ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को। और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, वो है ऑन ब्रिटिश प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। प्रॉपर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल और इन इंडिया। इस बुक का राइटर थे कौन? दादा भाई नौरोजी। और इसके बारे में हमको बहुत ही जो इंपॉर्टेंट है, ये पहली बार स्वराज इस वर्ड को उच्चारित किया था। पहली बार स्वराज वर्ड का प्रोनाउंस किसने किया था? दादा भाई नौरोजी में। और कब किया था? 1906 में, जब कैलकाटा में, कोलकाता में, तब कैलकाटा बोला जाता था, कैलकाटा में कांग्रेस का सेशन चल रहा था। तो देखो दादा भाई नौरोजी के बारे में हम क्या क्या बताए? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? दादा भाई नौरोजी को। प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस बुक का राइटर कौन थे? यह बुक है, इस बुक का राइटर थे दादा भाई नौरोजी। स्वराज वर्ड, पहली बार स्वराज वर्ड को किसने प्रोनाउंस किया था, किसने उच्चारित किया था? दादा भाई नौरोजी में। कब किया था? 1906 कैलकाटा कांग्रेस सेशन में। कैलकाटा में जब आईएनसी का सेशन चल रहा था, उसी सेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार इस स्वराज वर्ड को बोला था। इसके बाद हमको देखने चाहिए मॉडरेट फेज के लास्ट लीडर है, जो इंपॉर्टेंट लीडर है, बहुत सारे लीडर है, इंपॉर्टेंट लीडर है, वो है एसएन बैनर्जी। एसएन बैनर्जी, इसका फुल नेम है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। बंगाल के बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। और इसके ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोसाइटी का फाउंडर थे, वो है फाउंडर थे भारत सभा। भारत सभा के फाउंडर थे। और इस भारत सभा कब फाउंड हुई थी? 1876 में एसएन बैनर्जी के द्वारा। एसएन बैनर्जी ने 1876 में भारत सभा की फाउंडर थी। और इस भारत सभा की इंपॉर्टेंस क्या है ना? भारत सभा ने ही पहली बार ब्रिटिश के खिलाफ एक पहली बार नहीं, भारत सभा ने ब्रिटिश के खिलाफ एक राजनीतिक आंदोलन किया था। क्यों किया था? ड्यू टू आईसीएस एग्जाम, इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम को ब्रिटिश ने
एज को 21 से 19 किया गया था, रिड्यूस किया था मिनिमम एज। आईसीएस एग्जाम के मिनिमम एज जब 21 से 19 किया था ब्रिटिश ने, तब एसएन बैनर्जी के द्वारा प्रतिष्ठित भारत सभा ने ब्रिटिश के खिलाफ एक राजनीतिक आंदोलन संगठित किया था और इस भारत सभा कांग्रेस में शामिल हो गए तब 1886 में, जब एसएन बैनर्जी ने कांग्रेस में ज्वाइन किया। और यही एसएन बैनर्जी बाद में कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सीएमसी की मेयर भी हुई थी। ठीक है, तो इसी के साथ आज का टॉपिक हम इस मॉडरेट फेज समाप्त करते हैं। दो आईएनसी का हम और एक सेशन में ले आएंगे, वहां एक्सट्रीमिस्ट फेज और गांधीयन एरा हम डिस्कशन करेंगे। तो इसके साथ हमको आज का वीडियो समाप्त होते। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, होप यू एंजॉय। इसी वीडियो का दोस्तों के साथ शेयर करो और जीके को मैं जो आज आईएनसी के बारे में बताए कि इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं मिलेगा। तो थैंक यू। ठीक है सर।